दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाकया है। एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह बकरी अपने बच्चों के लिए जंगल में खाना ढूंढने गई और उसने अपने बच्चों को यह हिदायत की, बेटा, यह जो गुफा है जहां हम रहते हैं, इससे बाहर मत निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक मां समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वे तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की तलाश में था, भूखा था, ललचाई नजरों से देख रहा था, और उसने झपटकर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उस बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। मां जब वापस लौटी तो क्या देखती है, बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। वह कहती है, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर, एक शेर ने मेरे बच्चों को खा लिया। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक मां से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बकरी से दोबारा एक इम्तिहान लेना था। उस बकरी की फितरत क्या है, यह देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी, सोच रही थी, क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती जा रही थी कि अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द की वजह से तड़प रहा हो और कह रहा हो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो। चलने फिरने के काबिल नहीं था, वह बीमार भी लग रहा था। बकरी ने उसे बार बार देखा और फिर नजरअंदाज कर लिया। उसने खुद से कहा, मैं उसे क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करती जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में यह ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खा लिया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी मां का तो बच्चा होगा। बस यह ख्याल दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से उस बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि यह बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने उस बच्चे को गुफा में रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले पड़े पड़े मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन तक अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। उस बकरी की देखभाल के बदौलत शेर का वह बच्चा तंदुरुस्त हो गया। तो अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा तो अब तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर बकरी को उस शेर के बच्चे पर रहम आ गया। ना जाने इसके माँ बाप कहाँ हैं, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे बकरी उसे घर ले आई। अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब वह बकरी उसकी मां बन गई थी, यानी पालने वाली मां। बकरी ने बड़े प्यार से उसे पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करने लगी। वह उसे अपने सीने से लगाए रखती थी। अब अल्लाह तबारक व ताला ने बकरी को उसके भी बच्चे दिए, यानी फिर से बकरी के बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया।
बल्कि उसी तरह से प्यार करती रही। शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि यह बकरी ही मेरी मां है, मां समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर का बच्चा अब बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो गई थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, उसको यह खौफ आता जाता था कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मां बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन अब जब यह जवान होगा तो इसे मालूम होगा कि मैं एक शेर हूं और यह एक बकरी। शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही उसका काम है। बकरी सोचती, क्या यह मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा? वह अल्लाह पाक से दुआ करती रहती थी, या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इस शेर के बच्चे को पाला, मां बनकर उसे पाला, उसका कोई नहीं था। या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। अब शेर जवान हो चुका था। वह शेर उस बूढ़ी बकरी का ख्याल रखता था और शेर बकरी से कहता, मां, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसे दुआ देती थी। दोस्तों, अब अल्लाह तबारक व ताला की शान करीमी देखिए, यहां पर मोहब्बत का असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वह जवान शेर था जिसे उस बूढ़ी बकरी ने पाला था। वह शेर सीना तानकर बकरी के सामने खड़ा हो गया। उसने उस खूंखार शेर से कहा, तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते? वह खूंखार शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम तो इन बकरियों और उनके बच्चों को खाना है, ये हमारी खुराक है। तो जिस शेर को उस बकरी ने पाला था वह कहने लगा, तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, यह मेरी मां बनी थी, उसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला और जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं उसे खा लूं या फिर तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है और तू उसे क्या, उसके बच्चों को भी हाथ नहीं लगा सकता। यहां का कोई भी जंगली जानवर उनके घर को उजाड़ नहीं सकता। मैं उनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है? अरे उसे खा ले और अपना पेट भर ले। तो शेर के बच्चे ने कहा, तू अपना पेट भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। फिर उसने उस खूंखार शेर पर झपट्टा मारा, अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन पर लगा दिए, अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा दी और उसे मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू उस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने उस खूंखार शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर उस बूढ़ी बकरी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर उसका बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रह गया। दोस्तों, आजकल के बच्चे तो माँ बाप को बहुत ही कम समझते हैं, अपने माँ बाप को इज्जत तक नहीं देते। हालांकि उनके माँ बाप कितनी मुश्किलों से उन्हें पालते हैं, लेकिन वे यह सब भूल जाते हैं। आज के बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की कोई फिक्र नहीं, कोई कद्र नहीं। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और जन्नत का दरवाजा बाप को बनाया है। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें।
दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मौत जाती बकरी के बारे में बताने वाले हैं जो अजान का वक्त होते ही कबले की तरफ अपना मुंह कर लेती और जोर जोर से अजान देने लगती, जिसे देखकर हर कोई अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो जाता। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिस्र में एक गांव था जिसमें एक बार सैलाब आ गया, यानी कि इतनी जोरदार तूफानी बारिश हुई कि जिसमें लोगों के मकान, जानवर सब कुछ बह गए। ये देखकर लोग रोने और बिलख लगे और कहने लगे कि जरूर हमारे ऊपर यह अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ है। जरूर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर यह आफत नाजिल की है। दोस्तों, उसी गांव में एक चरवाहा था जो बहुत बूढ़ा था। इसी तूफानी सैलाब में उसका भी पूरा घर बह गया था। यह देखकर वह चरवाहा लोगों से कहने लगा कि आज हम लोगों ने मस्जिद को वीरान कर दिया है, जिसकी वजह से हम पर यह आफत आई है। चलो मस्जिद में और जाकर अपने रब की इबादत करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो यह सुनकर फिर तकरीबन 50 लोग मस्जिद में पहुंचे ताकि वह अपने रब की इबादत कर सके और अल्लाह से माफी मांग सके। लेकिन यह लोग जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो वैसे ही एक बार फिर से तूफानी बारिश होना शुरू हो गई, जिससे मस्जिद की छत गिर गई। यह देखकर वो लोग डर के मारे वापस मस्जिद से बाहर निकल आए। फिर कुछ ही देर के बाद वो पूरी की पूरी मस्जिद पानी में समा गई। मस्जिद शहीद होने के बाद लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि कयामत आ गई है। अब सब लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन अब इस गांव में ना ही कोई मस्जिद बची थी और ना ही कोई मुअज्जिन बचा था। यह देखकर सब लोग अपना सर झुकाए रो रहे थे, क्योंकि अजान का वक्त हो चुका था और कहीं से भी अजान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में ही उन्होंने सुना कि अचानक से एक तरफ से अजान की आवाज आने लगी। अजान की आवाज को सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि गांव में एक भी मस्जिद नहीं बची थी। इसलिए वह सोचने लगे कि यह अजान की आवाज कहां से और किधर से आ रही है। फिर सब लोग हैरत से उठे और उस आवाज की तरफ तर चल पड़े। चलते चलते वह लोग एक घर के आगे पहुंचे तो उन्हें अजान की आवाज और ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। यह देखकर एक शख्स ने धीरे से उस घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस घर के शहन में एक बकरी बंधी हुई थी जो बड़ी ही अजीबोगरीब थी और वह बकरी दे रही थी। यह देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिर सब लोग उस घर के अंदर दाखिल हुए और उस बकरी के करीब जाने लगे। वह बकरी एक आला किस्म की दिखाई दे रही थी और कद कांठे में इंसान के कंधे तक आ रही थी। अब लोग उस बकरी को इधर उधर से घूर कर देखने लगे। इससे पहले कि कोई उस बकरी को छू कर देखता, घर के अंदर से आवाज आई, खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगा दिया तो बहुत पछताओगे। यह सुनकर लोगों ने फौरन ही अपने हाथ वापस खींच ली। इतने में घर के अंदर से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे से बाहर आया। यह बूढ़ा शख्स वही चरवाहा था जिसकी सारी बकरियां सैलाब में बह गई थीं। सिर्फ यह एक बकरी थी जो बची थी। लोग उसे देखकर कहने लगे कि चाचा, क्या यह बकरी तुम्हारी है? तो वह शख्स कहने लगा कि मेरे घर में बकरी बंधी है तो फिर बकरी मेरी हुई ना। इतना कहकर वह बूढ़ा शख्स वापस अपने घर के अंदर जाने लगा। सभी लोगों ने पूछा कि क्या यह अजान बकरी दे रही थी? तो बूढ़े शख्स ने कहा कि हां, क्यों बकरियां जान नहीं दे सकती हैं? तो इस पर लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि ऐ चचा, क्या तुम सटिया गए हो? भला एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? यह सुनकर बुजुर्ग बाबा अपनी बकरी के पास गए और जाकर कहने लगे, क्या यह खुदा की मखलूक नहीं है? क्या अल्लाह ने इसको हलाल करार नहीं दिया है? क्या तुम इसका गोश्त नहीं खाते हो? और यह तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजेजा है कि यह बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि लोग दूर दूर से हमारी इस बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बकरी पर अल्लाह की खास अता हो जाएगी और यह अजान देने लगेगी। जब हमारे गांव में सैलाब की आफत आ गई थी, हमारे गांव की मस्जिद गिर चुकी थी, तो शायद अल्लाह ताला को अपना कोई मोजेजा दिखाना था, इसलिए अल्लाह ने इस बकरी की जबान में अजान डाली है।
बस फिर क्या था, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने आने लगे। अब जैसे जैसे अजान का वक्त होता, वह बकरी किबला की तरफ रूख करके खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। अब लोग दूर दूर से आकर बकरी को देखने लगे। भीड़ ज्यादा बढ़ी तो बुजुर्ग बाबा ने बकरी के चारों ओर दायरा बनवा दिया। अब लोग सिर्फ दूर से ही उस बकरी को देख सकते थे, यानी कि उसको छू नहीं सकते थे। अब लोग दूर दूर से आते, बकरी की जियारत करते और उसकी अजान सुनकर हैरान हो जाते और सोचते कि भला यह जानवर अजान कैसे दे सकता है। अब यह बात लोगों के लिए किसी मोजेजा से कम नहीं थी। अब लोगों के लिए हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जब से इस बकरी ने अज्जन देना शुरू किया है, तब से इस गांव में बारिश भी रुक गई है और जो पानी गांव में जमा था वह भी गायब हो चुका है। अब हर कोई इस बकरी को बापकौक बादशाह भी कहने लगा कि हम इस बकरी के मालिक से जरूर मिलना चाहेंगे, जिसकी बकरी ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, हम उसको खूब सारा इनाम भी देंगे, क्योंकि अब उस गांव में जो भी कोई बकरी को देखने जाता था तो वह कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर लेकर